लॉन्ग टूर की कितनी भी प्लानिंग कर लो बट कुछ सरप्राइजेस तो मिल ही जाते हैं। इस वीडियो में ऐसे ही एक अनप्लेजेंट सरप्राइज की बात करेंगे। लास्ट वीडियोस में मैं पुणे से चेन्नई तक पहुंचा था। चेन्नई से आगे मेरा नेक्स्ट स्टॉप पौंडीचेरी में था। चेन्नई से पौंडीचेरी सिर्फ 3 घंटे दूर है, इसलिए सुबह आराम से 9 बजे निकला। अच्छा हुआ कि इस दिन बारिश नहीं हो रही थी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत गर्मी थी और उस पर अगर रेनकोट पहनना पड़ता तो प्रॉब्लम हो जाती। राइड स्टार्ट ही हुई थी और ये भैया ने मेरे साथ फ़ोटो लेने के लिए मुझे रास्ते में ही रोक लिया। उनको जब पता चला कि मैं पुणे से बाइक चला के आया हूँ तो वो बहुत शॉक हुए। फ़ोटोज़ लेने के बाद भैया ने कहा कि ऐसे राइड करना उनका ड्रीम है। तब मुझे बहुत ग्रेटफुल फील हुआ कि मैं ऐसे लॉन्ग टूर कर पा रहा हूँ। मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब डिटेल्स लेने के बाद वो आगे चले गए और मुझे एक बड़ी सी स्माइल के साथ छोड़ गए। ऐसे इंटरैक्शंस होते हैं तब महीनों की प्लानिंग एंड इतने डिफ़िकल्ट राइड के सारे डाउट्स गायब हो जाते हैं। पौंडीचेरी में मेरा स्टेज हॉस्टल में था और मैं वहाँ 12 बजे ही पहुँच गया। और अब आगे जो हुआ उससे मेरा पूरा टूर ऑलमोस्ट कैंसिल होने वाला था। जो हॉस्टल की पार्किंग में बाइक लगाने गया तब वहाँ अनइवन ग्राउंड और ग्रेवल था, इसलिए मैंने बाइक को दीवार के पास में पार्क किया। मुझसे बस ये गलती हुई कि मैं बाइक के राइट साइड से उतरा एंड पूरा बॉडी वेट लेफ्ट पैर पे आ गया और नीचे अनइवन ग्राउंड होने की वजह से मेरा एंकल ट्विस्ट हो गया और फिर मैंने रिफ्लेक्स में बाइक का सपोर्ट लिया, तब बाइक भी मेरे पैर पे गिर गई। हाउ कुड आई लेट दिस हैपन। वो कहते हैं ना, जब किस्मत खराब हो तो हाईवे पे नहीं बट पार्किंग में आके एक्सीडेंट हो जाता है। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने प्रॉपर राइडिंग बूट्स पहने हुए थे, इसलिए एंकल ज़्यादा ट्विस्ट नहीं हुआ, वरना फ्रैक्चर तो फिक्स था। लेफ्ट लेग में पेन शुरू हो गया था एंड बाइक फुली लोडेड थी, इसलिए मैंने उसे अकेले नहीं उठाया। रिसेप्शन पे जाके हॉस्टल के स्टाफ को बुलाया एंड उनकी हेल्प से बाइक उठाई। वैसे तो मैंने लगेज में मेडिकल किट रखी थी बट क्रैप बैंडेज लेना भूल गया था, इसलिए हॉस्टल के स्टाफ से कुछ देर के लिए उनकी स्कूटी ली एंड मेडिकल से बैंडेज ले आया। रूम पे आके बैंडेज बांधा तो एटलीस्ट अब मैं चल पा रहा था। इन सब में 2 बज चुके थे। ये सब होने के बाद अब मुझे टेंशन आ गया कि राइड के 7 डे पे ही इंजरी हो गई, तो अब आगे के 14 डेज़ का क्या होगा। तब मैंने सोचा कि पहले आज और कल का सिचुएशन देखते हैं और फिर आगे का प्लान करते हैं। अब मुझे ये डिसाइड करना था कि क्या मैं अपने ओरिजिनल प्लान के हिसाब से पौंडीचेरी घूमने जाऊँ या फिर इंजरी की वजह से रेस्ट करूँ। पैर में डिस्कम्फर्ट तो था बट मुझे ये दिन हॉस्टल में बैठ के वेस्ट नहीं करना था, इसलिए थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि स्कूटी रेंट पे लेते हैं और सिर्फ सिटी में घूमने चलते हैं। फिर हमेशा की तरह एक वेस्पा रेंट पे ली एंड मैप लगा के निकल गया पौंडीचेरी एक्सप्लोर करने। पहले तो बढ़िया से रूफ टॉप रेस्टोरेंट में लंच करने गया। रेस्टोरेंट से ये बीच का व्यू बहुत सुंदर था। लंच करके थोड़ी देर बीच पे बैठ गया और फिर सिटी एक्सप्लोर करने निकल गया। पौंडीचेरी सिटी में मैंने ये ब्यूटीफुल चर्च और श्री औरोबिंदो आश्रम विजिट किया। आश्रम में तो फ़ोन स्विच ऑफ करके ही एंट्री मिली। अंदर इतनी शांति थी कि कुछ देर वहीं बैठने का मन किया। हॉस्टल वापस आके पहले तो डिनर किया एंड देन हॉस्टल के कॉमन एरिया में गया। वहाँ बहुत से नए दोस्त बने जो खुद भी सोलो ट्रैवलर्स थे। थोड़ी देर गप्पे मार के रात को बीच पे जाने का फाइनल हुआ। मैं तो बाइक चला नहीं सकता था, इसलिए दूसरे भाई जो लद्दाख से थे उन्होंने मेरी बाइक चलाई और हम 8 लोग बीच पे चले गए। बीच पे टाइम स्पेंड किया और फिर पुलिस के भगाने पे वहाँ से निकलना पड़ा। हॉस्टल वापस आके बैंडेज निकाला तो एंकल में काफ़ी स्वेलिंग हो गई थी, इसलिए मेडिसिन खा के जल्दी सो गया। बट आई वॉज हैप्पी कि आज का दिन वेस्ट नहीं हुआ। नेक्स्ट डे स्वेलिंग काफ़ी कम थी और मैं वेल रेस्टेड भी था। मेरा टूर आगे कंटिन्यू होगा ये सोच के मैं बहुत खुश था। फिर ब्रेकफास्ट करने में बीच पे गया और वहीं पे टाइम स्पेंड करने के बाद मैं मत्री मंदिर के लिए निकल गया। मत्री मंदिर में हॉस्टल के ही एक फ्रेंड मिल गए तो उनके साथ वहाँ घूमने लगा। ये डोम में वैसे तो एंट्री मिलती है बट किसी रीज़न से आज यहाँ एंट्री बंद थी। शाम को हॉस्टल आके और कोई प्लान नहीं रखा और सिर्फ रेस्ट किया, क्योंकि नेक्स्ट डे रामेश्वरम के लिए 8 आवर्स की लॉन्ग राइड थी। आई एम सो ग्लैड कि ये इंजरी होने के बाद आई डिड नॉट गिव अप ऑन माई टूर, क्योंकि इसके बाद तो और भी अमेजिंग राइड और प्लेसेस मेरा वेट कर रही थी। ये टूर आगे मुझे रामेश्वरम, कन्याकुमारी, वर्कला और बहुत सी प्लेसेस लेके जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस इनक्रेडिबल राइड पे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।